जय महाकाली भक्तों महाकाली मंत्र से जब सिद्धि मिलती है महाकाली पूजा से, तो उसके लक्षण क्या होते हैं ये सारी जानकारी दूंगा मैं आपको। और क्या पता आपको महाकाली की सिद्धि मिल चुकी है लेकिन आपको पता नहीं है। ये कुछ लक्षण बताऊंगा कि महाकाली की सिद्धि जब मिलती है तो क्या लक्षण होते हैं। लेकिन इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। भक्तों, जब महाकाली सिद्धि मिलती है, महाकाली सिद्धि 3-4 दिन में ही मिल जाती है, चाहे आपका गुरु है चाहे नहीं है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, एक परीक्षा भी होती है 3-4 दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद। अगर आपका मंत्र जाप ठीक से हो रहा है तो पहले दिन से ही आपको अनुभव शुरू हो जाते हैं। और वो एक परीक्षा भी होती है, क्योंकि शक्तियाँ जो होती हैं वो परीक्षा भी लेती हैं कि आदमी उस लायक है कि नहीं। ये पहले जो 2 लक्षण होते हैं, जब महाकाली की सिद्धि मिलती है, वो 3-4 दिन बाद ही होने लग जाते हैं। सिद्धि वो आ जाती है अपने हमारे अंदर, और वो होते हैं कि आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, आपकी काम वासना जो है वो बढ़ जाती है। ये 2 लक्षण सबसे पहले यही होते हैं। लेकिन जब आप उस लक्षण, उस परीक्षा में पास नहीं होते आप, तो फिर आपको सिद्धि नहीं मिलती। क्योंकि पहला लक्षण ये होता है कि आपको गुस्सा आता है। वो एक परीक्षा ही होती है आपकी, समझ लीजिए। उस गुस्से पर हमने कंट्रोल रखना होता है। अगर आप बिना गुरु के मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो, और जिसका गुरु होता है वो उस ऊर्जा को कंट्रोल में कर लेता है। लेकिन जब गुरु हमारा नहीं होता, इसलिए महाकाली की पूजा में गुरु की ज़रूरत पड़ती है। जब आपका गुरु नहीं होता तो आपको खुद ही ये काम करने होते हैं। उस गुस्से को अपने कंट्रोल में रखना होता है आपने। अगर आप किसी को भला बुरा बोलते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, या बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो वो ऊर्जा बाहर निकल जाती है। और आप मंत्र जाप करते जाते हैं, तो ऐसे ही आप काम करते रहते हैं, तो वो ऊर्जा बाहर निकलती रहती है आपकी। और जब आपकी काम वासना बढ़ती है तो आपका ध्यान गलत जगह जाएगा, गलत लड़कियों की तरफ जाएगा। अगर आप ऐसे भी काम करते हैं तो भी वो ऊर्जा निकल जाती है, और आपको गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो गंदे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। हमने उस चीज़ को कंट्रोल करना होता है। इसीलिए वो जो गुरु होता है जिसका, वो सबको कंट्रोल कर लेता है। तो उस चीज़ जो आपने जब कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद आपको इतनी शक्ति मिल जाती है कि आप किसी बीमार व्यक्ति को विभूत भी अभिमंत्रित करके देंगे, उस मंत्र से जो आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो वो आदमी ठीक हो जाता है। और बाद में आपको महाकाली के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं, अपने पास होने के। जब आप पूजा करेंगे तो ऐसा लगेगा कि महाकाली आपके साथ है, आपके आसपास कोई है, ऐसा महसूस होगा आपको। ये ऑटोमेटिकली आपको महसूस होता है। और महाकाली के दर्शन आपको सपने में होने लग जाते हैं, चाहे वो किसी काली सी औरत हो या कोई लड़की हो छोटी सी, चाहे वो चुड़ैल हो, किसी ना किसी रूप में उसे आपको दर्शन होते हैं उसके। और सबसे बड़ी बात भक्तों ये होती है कि मंत्र जब तक सिद्ध ना हो, पहले एक मंत्र को सिद्ध कर कर फिर ही दूसरे मंत्र की तरफ जाया करो। अगर आप 4 दिन मंत्र ये कर लेते हैं, 4 दिन दूसरा कर लेते हैं, ऐसे आपका कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता। मंत्र को पहले सिद्ध कर कर उसके बाद ही दूसरे मंत्र की तरफ जाना होता है। और जब ये महाकाली सिद्धि मिलती है तो आदमी भटक जाता है, आदमी दूसरे देवताओं की तरफ भागता है। फिर पहले आप महाकाली की पूजा कर रहे थे, बाद में आप बगलामुखी करने लग गए, फिर आप माता मातंगी करने लगे, फिर भुवनेश्वरी करने लग गए। अलग अलग देवियों के तरफ आप भागते हैं। शक्ति 10 महाविद्या में से प्रथम स्थान महाकाली को दिया गया है, इसलिए क्योंकि महाकाली की शक्ति कोई कम नहीं है। पहले एक देवी को सिद्ध करो, उसके बाद दूसरी देवी की तरफ जाते हैं। लेकिन आप जब 4 दिन एक देवी की पूजा करेंगे, 4 दिन दूसरी देवी की पूजा करेंगे, ऐसे आप एक भी देवी को साध नहीं सकते। कहते हैं ना, एक साधे सब साधे, लेकिन जो सबको साधता है वो एक को भी नहीं साध पाता।
इसलिए पहले एक मंत्र को सिद्ध कर कर उसके बाद ही दूसरे मंत्र की तरफ जाना चाहिए, तभी आप उस सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे जिसके आप छठ कर्म कर सकें। कुछ ही पूछने के लिए कमेंट करते हैं। जय महाकाली।